वो एक बात अलग है। बच्चा बुद्धि है, जैसे कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि है। सवाल आया है कि ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, और ब्रह्मा है अनेक प्रकार के। ब्रह्मा एक है या ब्रह्मा अनेक है? ब्रह्मा नाम तो अनेकों के हैं। तो कौन से ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची गई है? जितने भी ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो ब्रह्मा सो विष्णु का टाइटल संपन्न बनने पर धारण कर लेती हैं, उनमें कौन सी ऐसी विशेष ब्रह्मा वाली आत्मा है जिसके संकल्पों से सृष्टि रची गई? अरे कोई की बुद्धि में नहीं आता। अगर आदि ब्रह्मा कहें तो आदि ब्रह्मा कौन? आदि ब्रह्मा अगर प्रजापिता को कहें तो प्रजापिता से पहले भी कोई ब्रह्मा बना या नहीं बना? क्योंकि मुरली में बोला है ब्राह्मण बनने बगैर प्रजापिता था क्या? माने प्रजापिता भी ब्राह्मण था, और ब्राह्मण बनने से पहले उसको भी किससे जन्म लेना पड़े? ब्रह्मा से जन्म लेना पड़े। तो फिर आदि ब्रह्मा कौन? जगदम्बा। तो क्या कहें कि जगदम्बा के संकल्पों से सृष्टि रची गई है? जगदम्बा भी बाप की बच्ची है या रचयिता है? बच्ची है। तो सृष्टि रचना में तो रचयिता चाहिए। तो कौन सा ब्रह्मा है जिसके संकल्पों से, सत संकल्पों से सत्य युग की सृष्टि रची गई? अरे कौन सा ब्रह्मा है जो विष्णु नहीं बनता है? अरे विष्णु की 4 भुजाएं हैं, है कि नहीं? तो विष्णु में 4 आत्माएं नहीं है क्या? है। और विष्णु के पार्टधारी में 4 आत्माओं का सामंजस्य है, तो क्या उन भुजाओं को चलाने वाला कोई नहीं है? बिना चलाने वाले की भुजाएं चल पड़ती हैं क्या? किसी का सर काट दो और फिर उसकी भुजाएं चलती रहेंगी? नहीं। तो ब्रह्मा को चतुरानन नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पंचानन। और उन पंचानन कहे जाने वाले ब्रह्मा में से एक मुख ऐसा है जो दुनिया का बड़े से बड़ा तामसी भी बनता है, और दुनिया का बड़े से बड़ा सात्विक पार्ट बजाने वाला भी बनता है। जब बड़े से बड़ा तामसी बनता है तो वही प्रजापिता ब्रह्मा शिव को भी गाली देने पर लग पड़ता है। वो अपने सामने शिव को कुछ भी नहीं समझता। तो दिखाते हैं कि शिव के गण ने क्या किया? उसका सर कलम कर दिया। फिर कौन सा मुख लगाया गया? मैं करने वाला बकरे का मुख लगा दिया। माने अहंकारियों में सबसे बड़ा अहंकारी संसार का साबित हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे
तुम्हारा बाप आया हुआ है, माना अच्छे में भी बाप और बुरे में भी बाप है। तो जब सर कलम कर दिया तो अहंकार पस्त हो जाता है, फिर शिव के सामने झुक जाता है या आकड़ जाता है, झुक जाता है। तो ये कथाएं दिखाई हुई है कि जो देवभान को नष्ट करने वाला मुख है, कलम कर दिया जाता है तो देवभान अलग हो जाता है और आत्मा अलग हो जाती है। बाकी चार ब्रह्मा के लिए कलम किया हुआ मुख नहीं दिखाया जाता, माने उनका देहभान रहता है, वो एक है पहला, उसको मुख कलम किया जाता है। देहभान खलास, पहले पहले उसका देहभान खलास होता है तो पहले पहले ब्राह्मण सो पहला पहला देवता बनता है। इसलिए मुरली में बोला मनुष्यों में ऊंचे ते ऊंचे है कौन? प्रजापिता। देवताओं में ऊंचे ते ऊंचे है नारायण, और आत्मा में ऊंचे ते ऊंचे है शिव। और हाँ, कोई शिव के रूप में पूजा करता है, लेकिन कोई शिव के रूप में पूजा करता है। किसके रूप में? शिव के रूप में। शिव, हाँ। शिव का रूप क्या होता है? शिव के रूप में पूजा करता है, लेकिन शिव का रूप क्या होता है? बिंदु शिवलिंग के रूप में पूजा करता है कोई। अरे कहीं लिंग बताती हो, कहीं बिंदु बताती है। शिव का रूप क्या होता है? बिंदु रूप होता है, क्या रूप होता है? बिंदु का चित्र बन सकता है? बिंदु का तो चित्र बन ही नहीं सकता है। शिवलिंग जो है वो अरूप नहीं है, वो तो अंडा आकार है बड़ा, उसका चित्र बन सकता है। जो चित्र बनता है वो शिव नहीं होता है, वो शिवलिंग होता है। क्या होता है? शिव नहीं होता है, क्या होता है? उसको कहते हैं शिवलिंग। आप अधूरा बोलते हैं, उसका नाम शिवलिंग होता है। मेरे लिंग की ही पूजा की जाती है, और 33 करोड़ जो देवताएं हैं उनकी अलग अलग इंद्रियों की पूजा की जाती है। क्या करें? नरसप्पा बोलते हैं। हाँ? नरसप्पा। हाँ, नरों का अप्पा। नर माने मनुष्य। हाँ। आप लिंग को क्या आत्माओं का बाप समझते थे? हाँ? लिंग आत्माओं का बाप नहीं है। लिंग के अंदर जो बिंदु रखा जाता है वो है आत्माओं का बाप। और ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रचा है, मूवी में बताया गया। ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रचा, 3 बार अच्छा बोलो। हाँ, ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रचा है, और 3 बार मिटा दिया गया है। मिटाने का कारण क्या है? मिटाने का कारण ये है कि कोई चीज बार बार रिहर्सल की जाती है। नाटक होता है, रिहर्सल करते कि नहीं? या कोई रील खींची जाती है, रील तैयार की जाती है ना फिल्म की, तो एक बार तैयार की जरूर है पहली बार में ही बढ़िया बन जाएगी? नहीं, कुछ न कुछ कसक रह जाती है। अरे ठीक नहीं है, ये बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है, खत्म। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, आखिर कभी तो कंप्लीट होती है कि नहीं? तो जब कंप्लीट होती है वो चौथी बार है, क्योंकि 4 युग हैं तो 4 युगों की शूटिंग भी
4 बार नुदी हुई है। देवता वर्ण की शूटिंग, क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग, वैश्य वर्ण की शूटिंग और शूद्र वर्ण की शूटिंग। देवताएं ज्यादा बुद्धिमान होते हैं कि शूद्र ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? हाँ? देवता तो बुद्धू होते हैं, तो बढ़िया शूटिंग नहीं करेंगे। हैं? बढ़िया शूटिंग करेंगे? वो करेंगे ही नहीं। तो बढ़िया शूटिंग तो वो करेंगे जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो जब शूद्र वर्ण की शूटिंग होती है तो उन शूद्रों में पहले नंबर का जो शूद्र है वो प्रत्यक्ष होता है। शूटिंग करने वालों के बीच में, माने सभी ब्राह्मण संप्रदाय के बीच में वो अव्वल नंबर शूद्र प्रत्यक्ष हो जाता है। और वो ज्यादा बुद्धिमान होगा या कम बुद्धिमान होगा? है ज्यादा बुद्धिमान होगा। दुनियावी हिसाब से बुद्धिमान होगा या अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया के हिसाब से बुद्धिमान होगा? अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया से ज्यादा बुद्धिमान होता है, इसलिए वो शूटिंग पूरी हो जाती है। 3 बार सृष्टि को बिगाड़ा, 3 बार रील को बिगाड़ा, चौथी बार बिगाड़ने की दरकार नहीं पड़ती है। काम संपन्न हो जाता है। अव्यक्त वाणी में घोषणा कर दी जाती है, क्या बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दे दी। नई दुनिया की सौगात दे दी तो शूटिंग संपन्न हुई तब दे दी या पहले ही दे दी? शूटिंग संपन्न हुई तो नई दुनिया की सौगात दे दी और बच्चों ने उसका फाउंडेशन डाल दिया। इन्हें लंबी चौड़ी कथा लिख करके भेजी है, बाद में पढ़ेंगे। हाँ बोलो। तो फिर रुद्रमाला के मंदिर से तो रची नहीं जाती है। माने 3 बार उसकी रक्षा और 3 बार बिगाड़ा कह, तो फिर रुद्रमाला के मंदिर से तो सृष्टि नहीं रची जाती। क्या बोल रहे हो? रुद्रमाला के मणके से तो सृष्टि रची नहीं जाती ना। माने रुद्रमाला के मणकों में, रुद्रमाला के मणके माने सारी दुनिया के बीज, जो सारी दुनिया के बीज रूप रुद्रमाला के मणके हैं, उनमें सतयुग के देवताएं नहीं होते हैं? देवता वर्ण की आत्माएं नहीं होती हैं? होती हैं। तो देवता वर्ण की आत्माओं की भी शूटिंग होती है, क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं की भी शूटिंग होती है, वैश्य वर्ण की आत्माओं की भी शूटिंग होती है और शूद्र वर्ण की भी आत्माओं की शूटिंग होती है। चार युग हैं तो चारों युगों की शूटिंग होती है। इसलिए गीता में आया है संभवामि युगे युगे। हर युग के अंत में मैं डायरेक्टर बन करके शूटिंग करता हूं। संभवामि माने प्रत्यक्ष होता हूं। और याद करना लगा बच्चा मल्टी मिलियनायर का बच्चा है और मल्टी मिलियनायर के बच्चे को मल्टी मिलियन अपने बाप से मिला
और उसका जो ग्रैंडफादर था वो बहुत गरीब था। किसका? जो बच्चा है उसका जो ग्रैंडफादर था बाबा, वो बहुत गरीब था। उस बाबा के बच्चे मने बाप ने सारी मिल्कियत कमाई, बाप सारी मिल्कियत उस बच्चे को देकर जाता है। तो बच्चा अपने बाबा की महिमा गाएगा या बाप की महिमा करेगा? उसे प्राप्ति किससे हुई है? बाप से प्राप्ति हुई। और बाप की महिमा करेगा, हमारा बाप ऐसा था, इतना होशियार था, एक ही जन्म में बैगर से क्या बन गया? प्रिंस बन गया, और हमको भी बना गया। तो याद नहीं किया उसने? है? नहीं याद किया? याद तो किया, लेकिन वो याद संपूर्ण याद नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप ने जो कमाई की है और उस कमाई करने में जो अपने जीवन में अनुभव लिए हैं, वो सारे अनुभव उस बच्चे के पास नहीं हो सकते। इसलिए जो महिमा करता है बच्चा, उस महिमा में कहीं न कहीं त्रुटि भी हो सकती है, वो संपन्न याद नहीं है। इसलिए बोला कि मुझे अव्यभिचारी रूप में याद करो, माम एकम याद करो। मिक्स याद नहीं होनी चाहिए, महिमा करना भी याद करना है। माँ बच्चे की तोतली बातें याद करती है। छोटा बच्चा है, उसको कैंसर हो गया, बाप उसे विदेश में ले जाता है हॉस्पिटल में। माँ स्वदेश में बैठे बैठे याद करती है, बच्चा ऐसे ऐसे तोतली बातें करता था, ऐसे ऐसे बोलता था, कितना मीठा था, कितना प्यारा था। ये याद करना नहीं है, है? याद ही है, याद है, लेकिन संपूर्ण याद नहीं है। इसलिए बोला माम एकम याद करो। क्या है? एकम का मतलब निश्चयात्मक बुद्धि से मुकर्रर रथ के द्वारा ही याद आए और कोई दूसरा याद ना आए। शनि ग्रह कौन है, किस धर्म के हैं? अब थोड़ा धीरे बोलो। शनि ग्रह कौन है? शनि ग्रह कौन है? शनि ग्रह कौन है और किस धर्म के है? किस धर्म के? और किस धर्म का है? पहली बात तो यह है कि इस तरह का प्रश्न पूछना बेकार है, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला बाप दादा किसी के पार्ट को कागज पर लिखकर, बोर्ड पर लिखकर बतावेंगे नहीं और मुख से भी नहीं बतावेंगे। इसका ये पार्ट है, इसलिए ये पूछना ही बेकार है। और हाँ, जो शनिचर देवता के पक्के भगत रहे होंगे या शनिचर देवता के वारसदार बच्चे बन करके रहे होंगे, क्योंकि शनिचर देवता मित्रता करने में पक्का है, पक्के मित्र बन करके रहे होंगे, वो उसकी जीवन कहानी को पहले पहचानेंगे कि कोई दूसरा पहचानेगा? है? वही पहचानेंगे। हाँ। ओम शांति।